बड़े प्यार से बेचैनी से बैठे सामने कराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहने बहू बेटियाँ पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम साहिबे खाना के घर में दूर दराज से आए हुए मेहमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजा आपका अति उत्तम सुंदर भालो है, अंदर से थोड़ा वीको कम कर दीजिए, अंदर से लगे कि मेरी तकरीर ये लोग सुन रहा है, क्योंकि हो हल्ला गोहरा गोरी से काम नहीं चलेगा। आवाज इतनी अच्छी साफ हो ताकि वो सुन सके मेरी बात को। वीको शायर जब पढ़ेंगे जैसे सावन मधुपुरी, अभी पढ़ा कहाँ, बहुत अच्छा पढ़ता है और पढ़ा भी, वो सब कलाम आप नहीं सुन पाए। मेरे बाद हो सके मौका मिले तो कलाम सुन लीजिएगा, जिनका नेट में बहुत ज्यादा मशहूर है। आज सावन मधुपुरे पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। अल्लाह का करम है और मजीद तरक्की अता फरमाए। थोड़ी देर मुझको भी सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए। मुसलमान आज तक सुनबे कर रहा और कर क्या रहा, आप भी आज सुन लीजिए, फिर हो जाएगा। फिर 23 तारीख को आ रहे हैं जलसा, वो भी सुनाएगा, फिर हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुवा बिल इब्तिदाई हक़ीक़ व नूरन बिल इब्तिदाई यलीक़ व अला आलिहि व सहाबिहि allज़ीना सअदू फी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ वसअदू फी मारिजिल हक़ बित्तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को अक़ीदत व ईमान की थाली में सजाकर, दिल आत्मा क़ल्ब जिगर को मिलाकर, मोहब्बत में झूमकर, प्रेम में बोलकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे। पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा, कहिए सुभान अल्लाह। देखिए सुन्नी मुसलमान स्किन टच बन जा, इधर से कहे उधर से भक से सुभान अल्लाह कह दे। अब वो 20 साल पहले जब पवार में बैठता था, मेंटल वाला बतिया चलता था, तब मिलाद में ठेल जोड़ के सुभान अल्लाह कहलवाता था, है ना। अब तो डिजिटल हो गया है जी। अब भी आपको कहे सुभान अल्लाह कहो तो आप इंडिया से बाहर हो। अब कहने की चीज नहीं है, अब बोलने की चीज। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ, न है, न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा। असर अर्श खुद खुदा ने कहा हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ, न है, न होगा। अर्श अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ, न है, न होगा। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। साहब खाना ने इसाले सवाब के नियत से, वो मरहुमा है कि मरहूम है, दोनों के माँ बाप के नाम, करने वाले को नाम रफाकत साहब,
आप अपने माँ बाप के नाम पे कर रहे हैं। माँ बाप है भाई, मतलब अहले खानदान जो मरहूमिन मरहुमात चले गए। यही हक बनता है दुनिया वालों को जो जिंदा रहता है उनके लिए। जब तक रहे साथ में रहो, मोहब्बत से रहो, प्रेम से रहो, प्यार से रहो। जरूरत आए माँ बाप की खिदमत करो। जब दुनिया छोड़ के कब्रों में चले जाए उनके नाम पे इसाले सवाब करो। ये हक बनता है। माशाअल्लाह, थोड़ी देर सुनिए। बहुत दिन के बाद उर्मा आना हुआ, पहली बार। ये पहली है, अगर लास्ट हो जाए। माशाअल्लाह, चूंकि हम लोगों के पास वक्त कम रहता है और ये होता यूं है कि हमारे इलाके में सिस्टम बना है, मिलाद के 3 दिन पहले मौलवी खोजेगा। वो भी मौलाना नहीं, मौलवी। इमाम को भी मौलवी, कारी भी मौलवी, हाफिज के मौलवी, पीर के भी। ये मौलवी लाग तो बोलो से उठा मौलवी आन ले रहे। अजब अजब, क्या भाषा, क्या बोलेगा, क्या करोगे। तब हम लोग जो बोल रहे हैं उनको सुनिए। ये अभी नौजवान, आज के तारीख है 30 को कुछ लड़का लोग बैठेगा, फुसका फुसकी मीटिंग करेगा। 1 तारीख को निकलना कहाँ? 1 तारीख को निकलना कहाँ है? निरसा से डीजे करोगे या चिरकुंडा से करोगे? डीजे सेट तैयार, 2 4 5 6 8 10 मुर्गा ऑर्डर, 5 6 7 8 बोतल छुपा के, कैमरा साथ में। यहां से निकलेगा पंचायत डैम, या तो फिर पंचायत डैम या तो फिर मैदान। 5 गो 6 गो 8 गो 10 गो आवारा, माताल, पियंकर, कवरेज एरिया से बाहर, गुलगुलिया घराना, खानदानी नहीं होगा, उसमें मास्टर नहीं होगा, उसमें डॉक्टर नहीं होगा, उसमें आलिम नहीं होंगे, हाफिज नहीं होगा, इंजीनियर नहीं होंगे, जो प्रोफेसर नहीं होगा। जितना कवरेज एरिया से बाहर है, खानदान से बेमतलब का आवारा है, वही लड़का 1 जनवरी को यहूदो नसारा के तरीके पे घर से निकल के डीजे शराब के साथ, तुम जाने वालों जाओ, लेकिन तेरे साथ फरिश्ता रहेगा। तुम जो जो करोगे लिखता जाएगा। 1 जनवरी 2024 तेरे लिए इतिहास बनेगा। नामाएमाल में तेरे नाम का गुनाह पहले साल में दर्ज हो जाए। लोग नया साल आता है तो नया साल में चाहता है कि कुछ हम अच्छा काम करें। नया साल घुसा और बुराई शुरू। कुछ लड़कियां भी जाने तैयार हो जाती है, औरतें भी जाती है। सेल्फी लेगा फूल के गाछ के पास खड़ा होके और मुंह देखो बोरसी की तरह। हम बोले हाँ बेटा ये मुंह है, बोदना है दोदना। अरे काश ये चेहरा तुम वजू करके मुसल्ले पे खड़ा होके मस्जिद में जाता, दुनिया तेरे सेल्फी ना लेता, फरिश्ता खींच के रब के बारगाह में ले जाता। ए मौला, पूरी दुनिया रंगरंगोली मना रहा था, उस वक्त ये तेरा बंदा तेरी बारगाह में सजदे में रो रहा था। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। ए बेटा हम तो गांव मौलवी ना लगे भगा दे, मैं मेहना नहीं देवे। हाँ, आजकल मुर्गी नहीं जब करेगा, हमें मौलवी ना रखबो कि तोर मथारो। मुर्गी जब पढ़ा लिखा घराना, घर बिल्डिंग है, गाड़ी है, 35,000 का मोबाइल है ना, क्या कहते हैं KTM गाड़ी है, एगो मुर्गी लेके मदरसा सामने, मौलवी साहब एक हमार मुर्गी जब कर देवे एकदम टूवर के तरह लगता है दुनिया में इसका कोई नहीं है। काश तो मुसलमान है, एक मुर्गी हलाल न कर सके। क्यों रोना रोते हो कि हुकूमत मेरे साथ नहीं, सरवत मेरे साथ नहीं,
मैं कितनी देर से बोल रहा हूं बेटा, घड़ी में नहीं देखा। 32 से शुरू हुआ, 9:32 शुरू हुआ है, 10:32 में खत्म। 1 घंटा बोलेंगे, 1 घंटा जरूर बोलेंगे। मैं बोल के आया हूं, मैं 1 घंटा बोलूंगा। अब आप 1 घंटा आपको बर्दाश्त करना होगा। माँ बहनें बहू बेटियां भी बैठी है, 1-2 खुराक उनको भी देना जरूरी है महाराज भाई। बहू बेटी खुराक देना है। हर बहू बेटी का आजकल हाथ में मोबाइल, घर में कुरान रख के, मोबाइल घर में कुरान रख के कभी खोल के नहीं देखी। टूंग मोबाइल बजा, फट से उठा के देखा कौन मैसेज किया है। रब ने 30 पारा का मैसेज रसूल के नाम से तेरे रसूल के साथ तेरे नाम पे पैगाम दिया। 30 पारा का कुरान तूने कभी कुरान खोल के पढ़ा कि अल्लाह ने क्या मैसेज भेजा है रसूल के जरिए मेरे अंदर, मेरे लिए? नहीं तुम खोला। फ्रेंडशिप, फेसबुक में 5000 फ्रेंड है, हर घर में एक हजरत मेरा 10,000 दोस्त है, फॉलोअर्स है, हर घर में सबसे बातचीत बंद है। वाह रे मुसलमान, फेसबुक का फ्रेंड घूम रहा है हर घर में जो बहन है, भाई है, माँ बाप है, चाचा, उससे मुंह फूला है। मौलाना फ्रेंड है ना, फूला है। मौलाना तकरीरें हो रही है, लोग अमल नहीं कर रहा है। करोगे क्यों, करोगे कब? मौलाना क्या करेगा, उनका काम है कहना। थोड़ी देर सुन लीजिए, मैंने इस आयत को पढ़ा, वह बिलवालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ, मोहब्बत से पेश आओ, प्रेम से पेश आओ, प्यार से पेश आओ, उफ तक न कहना। माँ बाप के सामने उफ तक न कहना। लेकिन वाह रे नौजवानों, वाह रे मुसलमानों, करोगे क्या? पूरी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। और ये कौम सिर्फ होटलों में, दुकानों में, जिस गांव में किताब न मिले, जिस गांव में पेंसिल न मिले, सिलेट न मिले, जिस गांव में कोई खाता बही पुस्तकालय ना हो, लाइब्रेरी ना हो, मुसलमान के गांव में जाओ तो चाय दुकान, पकौड़ी दुकान, बिरयानी दुकान, गोश्त पकौड़ी की दुकान, छोला भटूरा की दुकान मिलेगा। तो जिस कौम के गांव में होटल ज्यादा होगा, उस कौम के बेटों का पेट बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा। होटल में बैठोगे दिमाग नहीं बढ़ेगा, पेट में बढ़ेगा। किताब दुकान में बैठो, पुस्तकालय में बैठ, स्कूल में जा, कॉलेज में जा, मदरसे में बैठ, तो दिमाग बढ़ेगा। इसलिए अब तेरा पेट बढ़ने लगा, दिमाग हटने लगा, इसलिए दुनिया तेरा पीछा करने लगी। वरना ये मुसलमान कौन था, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, मारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। होटल में बैठ के और मौलाना बुराई, इमाम के बुराई, मौजिन के चुगली, मदरसा की चुगली। खैर उर्मा में इस तरह का कोई नहीं है, यहाँ सब लोग दूध के धौल है। ये सब बात बना करके ऊपर है, इधर नहीं। आप लोग दूध के धौल हैं, आप लोग चुगली चपाटी कुछ नहीं जानते। अरे माशा, यूट्यूब में ना, बहुत दिन से यूट्यूब में बोल देख रहे थे आपको। अल्लाह का करम है, परसों एक तकरीब मेरी जामतड़ा में हुई है, नाराडी में। लगभग 24-48 घंटा में 5 लाख लोगों ने देखा। 48 घंटा में अल्लाह का करम है, पूरे झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अभी मेरी तकरीर पाकिस्तान में भी चला रहा है वीडियो। अभी 2-3 वीडियो है। आज 2 तहरीके बेदारी में जो चला रही बातें देखना, तहरीके बेदारी जिनका बलियावी साहब लेके चल रहे हैं, तहरीके बेदारी में जितनी बातें हो रही है ना, होनी चाहिए। लेकिन झारखंड ने 2012 में तमाम बातों को बोल चुका है। डीजे पे, पड़ाका पे, शादी ब्याह, नाच गाना, तमामों पे मेरी तकरीर हो चुकी है। आज उसी के लिए तहरीके बेदारी चलाया जा रहा है। मैं 10-12 साल पहले इस बात को बोल चुका था कि शादी को सस्ता करो। हाँ, जो ऑडियो वायरल हुआ था बहुत ज्यादा, आज उसी बात को जब पहले बात हम बोले थे, लोग अरे क्या बोल रहा है स्टेज पे, ये डीजे, ये पड़ाका, ये शादी ब्याह, ये तिलक, ये डिमांड, आज उनके लिए बकायदा जलसा सजाया जा रहा है।
चुप जाओ बेटा, थोड़ी देर सुनो बाबू, तुम लोग बेटी हो, ससुराल जाओगी, सोच के रखना कनीजे फातिमा बन के जाना। आज की बहू अरे बाप कनीजे फातिमा बन के जाएगी, अरे वाह, अरे मत पूछिए आजकल के बहू कहाँ रह गई, जादूगरनी है, जहां घर में घुस गई रे बाप। जिसको माँ माँ बेटा कहता था, बहू घुसते घुसते बेटा कान में क्या कह के फूंक दी बहू, जिस माँ के कदम में जन्नत, बहू एक फूंक से बेटा जन्नत से दूर। सरिया के एक फूंक मार दी बहू, जो बेटा माँ के सामने खाना खाता था, अब वो कमरा रूम में, माँ यहाँ चुपचाप। जब तक बहू नहीं आई थी तो भाई के साथ बैठ के खाना खाया, बहन के साथ बैठा, पूरा गप किया, हंसी मजाक किया, आपस में मोहब्बत से पेश आया। बहू घुसते घुसते, या अल्लाह, वो जादूगरनी है पक्का। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, असर नहीं हुआ, उसके ये फूंक में बेटा जन्नत से दूर। खैर यहाँ बहू बेटी उस तरह उर्माम नहीं है, सब बहू बेटी दूध के हाथ हो, ये सब बात निरसा ऊपर पार नहीं ऊपर। याद रखो नौजवानों, 100 मौलाना की खिदमत कर, 1000 पीर की खिदमत कर, 10,000 मुफ्ती की खिदमत कर, 20,000 आलिम की खिदमत कर, तुम हाजी के कदमों में पड़े रहो, कोई काम ना देगा। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ बाप राजी है तो रब राजी है। मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं है जन्नत, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं है जन्नत। आका फरमाते, माँ तेरी है, तू डॉक्टर बन के घर आ, मौलाना मुफ्ती बन के आ, 10 हज करके आ, देश के राष्ट्रपति बन के आ, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप को दोनों को राजी करना होगा। अगर माँ राजी है और बाप नाराज है, अल्लाह जन्नत दे देगा माँ की रजा की वजह से, लेकिन दरवाजा अगर बाप नाराज है तो गेट बंद। जा वहां गैस कटर लग जाएगा, काट के दरवाजा घुसेंगे नहीं, यही बाप को राजी करो, गेट खुलेगा, माँ जन्नत मुस्कुराएगी। इसलिए खुदा के वास्ते इन बेटा को बेटी को पढ़ाना। जब तेरे घर के बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे, वो कसम खुदा की समाज में बैठेगा तो बोलेगा, हक बोलेगा, अजान सुन के मस्जिद में जाके सजदा कर लेगा, जलसे में बैठ के अमल कर लेगा, उलमा को देख के कदर कर लेगा, घर में कुरान रख के तिलावत कर लेगा, माँ बाप के साथ रहेगा, खिदमत कर लेगा, समाज में बोलेगा, इंसाफ कर देगा। इन बाल बच्चों को जाहिल मत रखना, मोबाइल मत खरीद, गाड़ी मत खरीद, घर में मार्बल टाइल से मत लगा, गेट मत लगा, टीन का टटिया दे दे, झोपड़ी में रह, फूस में रह, बिचाली दे के घर में रह, लेकिन बेटों को पढ़ा लिखा के अंदर में इतना पढ़ा दे झोपड़ी में रख करके, ताकि बेटा घर से निकले दुनिया कहे दे लगता है नबी का गुलाम जा रहा है, गौस का दीवाना जा रहा है, खाजा का मस्ताना जा रहा है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, माशाल्लाह। सब यहीं के हैं। हमारे पतलाबाड़ी से हमारे रुस्तम भाई आए थे, बोला कि एक बोलेरो आया हो। आप क्या आए थे, हम ही को बुला लेते। मोहब्बत है कहिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत करो नौजवानों, मोहब्बत करो। अरे बाप, ये लोग मत पूछिए, मोहब्बत के नाम से मुस्कुराहट। आजकल मोबाइल देखिए, मोबाइल तो है, मत पूछे मोबाइल। मोहब्बत करो समाज से, मोहब्बत करो बच्चों से, मोहब्बत करो आलिम से, मोहब्बत करो गांव के बुजुर्गों से, मोहब्बत करो मदरसों से, मोहब्बत करो मस्जिदों से,
मोहब्बत करो अपने वतन से, मोहब्बत करो माँ बाप से, और सबसे ज्यादा मोहब्बत करो माँ बाप से, और उससे ज्यादा करो रसूल पाक से। मोहब्बत करता कहाँ है? कभी घर में करते हो मोहब्बत? बाहर से आना, निर्जा से, चिरकुंडा से काम करके, घर में बहू तुम्हारी रोटी बना रही होगी और तुम घर से काम करके घर आ जाना। तेरी बहू रोटी बनाती होगी ना, तुम खाली बहू को मोहब्बत से कह देना, जाने मन रोटी के नसील पराठा शुरू। कभी प्रेम करके देखना भैया, प्रेम करते कहाँ? खाली बहू कह देना, ए जाने मन रोटी के नसील पराठा शुरू, और उसमें कह देना जाने जिगर पराठम सतुआ शुरू। की खाओ सतुआ तो वो क्या? मोहब्बत करो ना, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, आयशा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला। है तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी पी रही थी बैठकर बर्तन में। आका फरमाते हैं, आयशा मुझे पानी पेश कर, पानी पिला। है तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बर्तन को लेकर के कुछ जाने लगी। मेरे आका फरमाते हैं, आयशा उधर कहाँ जा रही हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं पानी पी रही थी, आधा पानी बच गया, उसी को दूसरा पानी लेकर के आपकी बारगाह में आऊंगी। आका फरमाते हैं, आयशा जो पानी तुम पी रही थी, जो बर्तन में जो पानी बचा है, उसी पानी को लेके आ जा। क्या मोहब्बत का दर्स रसूल ने दिया। आयशा रसूल की बीवी, आका फरमाते हैं, आयशा उसी पानी को लेके आ जो तुम पी रही थी। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, आयशा उसी बर्तन को लेके, आयशा सिद्दीका उसी बर्तन को, उसी पानी जो पानी पी रही थी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आधा पानी रसूल के बारगाह में पेश कर दी। आका फरमाते हैं, आयशा तुम बर्तन में जो मुंह लगा के पी रही थी, वो किस जगह मुंह लगाई थी? आयशा बोल दो ने, हम भी उसी जगह मुंह लगा के पानी पी के दुनिया वालों को बता देंगे कि एक बर्तन में पानी पीना ये रसूल की सुन्नत है। अगर मियाँ बीवी एक बर्तन में पानी पी ले तो गुनाह नहीं, रसूल की यही तकरीर कर दिए हम पाकुड़ जिला। यही तकरीर एक लड़का सोच लिया कि झारखंडी बाबा ने कहा, तकरीर खत्म, जलसा अपने अपने घर। सुबह उठा 10 बजे, अपनी बहू कहता है एक गिलास पानी निकाल। उसकी बहू एक गिलास पानी निकाली, बोल तो आधा पी। बहू पीने लगी, बोल रुक रुक उतने पी, रुक रुक, आधा एक गिलास रख, आधा रख दे, आधा पानी बचे, बोल की करबे? बलिया उसकी बहू लाके दे दी। बोला हमरा झूठो लागल, लाके दे दी। अब अपनी बीवी से वो कह रहा है कि तुम मुंह कहाँ लगाई थी बर्तन में, हम भी वहीं लगा के पिएंगे ताकि रसूल की सुन्नत अदा हो जाएगी। बस जहाँ बहू मुंह लगा के वो जो पनिया आधा बचा था पी रही थी, उसका शोहर पी रहा था, उसकी माँ किधर से छुप के देख ली। जहाँ लड़कवा पीने लगा, उसकी माँ माथा पर के मांगे, माँ अब ना बचोगे बा, हमारा घर कयामत आ गलो रे बा, अब हमारा घर न आ तो बरकत हर का बहु झूठा पिए लगलो, ये भान भान के चाल हमारा घर बेगलो रे बा। नहीं होगा तो कभी आप लोग भी कल देख लीजिएगा। लेकिन याद रखो, अगर एक बर्तन में पानी पी ले, ये रसूल की सुन्नत है। अगर आपकी बीवी आपका नाम ना कहे, ये आदब है, कह दे मोहब्बत है। अगर बहू शोहर का नाम कह दे, बीवी ना कहे, हमारे देहातों में इलाके में ना कहना, ये अदब है, कह दे मोहब्बत है। मोहब्बत है। पहले के दौर में नहीं कहता था जी, नहीं कभी नहीं कहता। अगर निरसा जाना होता तो 2 आदमी जाता टेम्पू में, भाड़ा दे के ले जाता। डॉक्टर के यहाँ जाता तो मरीज बन के, डॉक्टर पूछता आपका नाम? फलना बीबी। आपके शोहर का नाम? दीदी एक डे बता दे। उसको 10 रुपया भाड़ा दे बताने के लिए ले जाता था, ताकि नमवा कह देगा। पढ़ा लिखा नहीं, आजकल तो इतना एडवांस से पढ़ लिया है, अब लड़कियां भी मोबाइल लेके चलने लगी। अरे बाप, जिसकी शादी नहीं वो लड़की मोबाइल, हर घरे टावर ना है, बारिया टावर, ये टावर है पावर है। जहां माँ बाप वहां, हेलो
केला ना आवाज आओ बेटियों को फातिमा नहीं कनीजे फातिमा बना दे ताकि कल मैदान महशर में बीवी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाएगी। फातिमा रसूल के करीब होंगे, जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब होगी। इसलिए अगर मैं न कहूं तो कौन कहेगा। इस्लाह मुआशरा में झारखंडी का पूरे झारखंड बंगाल बिहार में सर्वप्रथम नंबर पे आता है। पूरे झारखंड में बंगाल बिहार में मैं इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू करता हूं, और इसी वजह से झारखंड हो, बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, कोई तारीख खाली नहीं मिलती। कल मुझको चतरो बोलना है, परसों इस टाइम में भागलपुर में रहेंगे, भागलपुर से न कुछ और आगे बहुत मुश्किल से तारीख से आफत भाई बताए। मैंने कहा रख लीजिए। आजकल लोग मौलाना को इतना हल्का में ले रहा है, 5,000 6,000 तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी। अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान मस्जिद के मोहल्ले के मदरसे के इमाम को सताता है। 6,500 रुपया तनख्वाह, बाप रे बाप। बहुत गोहरा गोरी करो तब 7, लुंगी समटा समटी फेटा फेटी तब 7.5। ज्यादा कहेगा तो मौलवी तोलवी ना रखो, क्या करे नहीं रख। 7,000 8,000 तनख्वाह देने वालों, कयामत के दिन पूरे इलाके के सदर सेक्रेटरी को हिसाब देना होगा। क्या समझ के रखे हो, हक तलफी हो रही है। एक मामूली लेबर की हाजिरी इस दौर में निरसा जाते हो, मामूली लेबर की हाजिरी 400 है। रोगहा लेबर एकदम रोगहा है, कहां नहीं चलता है, बस 400 ले वो। 2 ईटा नहीं उठा पाता, एक कढ़ाई मसाला उठाएगा 3 बार गिरेगा, 400। और 1 कुंटल के मौलवी 200, उससे बढ़िया फांसी दे दो। इसलिए आलिम की भी तनख्वाह बढ़े ताकि वो आलिम भी खुशी मनाए अपने बाल बच्चों को भी, जो गरीबी के रेखा में नीचे चलते जा रहा है। लेकिन याद रखना, आलिम कल भी खुशहाल था, आज भी खुशहाल है, क़यामत तक खुशहाल रहेगा। कुछ देर बोलने थके नहीं है, कितना आदमी सुनना चाहता है। कुटुंब थोड़ा हाथ उठाइए हो, हाँ तो खाली हाथ है मचलो, कुटुंब में कुछ मचल। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हमको लग नहीं रहा है कि भाई बड़ा बड़ा जलसा में इतना अच्छा मजमा नहीं रहता। 50,000 के एक शायर बुलाता है। मुसलमानों, जलसा छोटा करना, मिनी करना, 2-3 जलसा करना, रबीउल अव्वल में जलसा करना, 11वीं शरीफ में करना, मुहर्रम में करना, लेकिन बड़ा जलसा चक्कर छोड़ दो। 50,000 का एक शायर 2 कलाम पढ़ेगा, 50,000 दो, क्या हैसियत है। कभी बाप के हाथ में 50 रुपया देने हैसियत नहीं रही, कभी मस्जिद के इमाम को 10 टका नहीं देते हो, कभी गरीब के बच्चों के हाथ में 20 रुपया देने की शक्ति नहीं। 50,000 का शायर बुला करके 2 कलाम सुने को, कलाम समझ भी नहीं पाते हो। कोई गारंटी नहीं कहा जाएगा। एक मुकर्री 40,000 पर डलवा लेता है, तब आएंगे। ये झारखंड के कौम के बच्चों को कब तक लूटोगे। सही बता रहा हूँ, 50,000 60,000 80,000 लेंगे, और ये कौम जाके धनबाद रेलवे स्टेशन में टुक टुकी बांध के हजरत कब आएंगे। आ गया, जलसा हो गया, जू का तू, एक नमाज बेनमाजी नमाज नहीं पढ़ा, एक शराबी तौबा नहीं किया, जलसा कामयाब। कौन चीज का कामयाब? नारा लगने से कामयाब नहीं होता है, वो हल्ला से कामयाब नहीं होता है। अगर उस मोहल्ले में जलसे के बाद 10 बेनमाजी नमाजी बन जाए, ये कामयाब है। 10 शराबी शराब से तौबा कर ले, ये कामयाब है। इसलिए बड़े बड़े जलसों के चक्कर मत रहना, मिनी जलसा कराना। एक मुकर्रिर, एक शायर, वो एकदम शॉर्ट में जो कम खर्चा हो। और इलाके के शोरा खुतबा कम है क्या हमारे इलाके में? हमारे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में कम है क्या? लेकिन नहीं दोगे पैसा, वहां चाहिए बाहर वाला, जीट जाट वाला। ये लोग के कम अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी तकरीर होती, सब एक से बोलने वाले माइक पे हैं, लेकिन नहीं सुनोगे, वही आके खाली बोल देगा। क्या एगो शायर आता है, नहीं देखते, लगता मिर्गी बीमारी उठी है, एकदम मिर्गी की तरह नाच रहा है, कूद रहा है, मैक लगी क्या तकरीर।
ये नात पढ़ने का कोई ढंग है जी? ये कलाम पूरे 1 घंटा तो पढ़ रहा है, अब पैसा देते जा रहा है ना, हाथ पे सर। ये क्या देने का तरीका है? अपने इमाम को कभी जो बचपन सबको पढ़ाता है, बुतरू सबको किधर बुतरू कभी जुमराती तक नहीं देता है तो 5 टका, और बाहर वाला एकदम दे रहा है, बोल हमें 300 रख लो, दे वो नाथ खा के, अरे इमाम को 10 टका नहीं देता है। कब तक ये खिलौना खेलोगे? इसलिए जलसा करो, मीनी करो, और जलसे पे अमल करो, और जलसा बड़ा जलसा मत करो। आजकल बड़ा जलसा में नौजवान लड़का नौजवान लड़कियां जलसे में थोड़ा गरीब घूमती है, फोन जावे ना जलसा। दिन रात में यही काम करता हूँ, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, गली कूचा में। ये नौजवान क्या जलसा सुनेगा? जो पेशाब करके पानी लेता वो जलसा सुनने जाएगा? जो दिन रात गली कूचा में बैठकर पबजी फ्री फायर लूडो खेले वो जलसा सुनेगा? जलसा सुनने वाले का मिजाज होता है अभी जैसे आप बैठ के सुन रहे हो, ये मिजाज होनी चाहिए। आवारा की तरह घूम रहा है गली कूचा, मेला की तरह, हटिया की तरह लगा दिया। 22 साल 25 साल की लड़कियां भी जलसे से बाहर घूम घाम रही है। पूरा हादसा हो रहा है, बहुत जगह हो गया। इसलिए जलसा करो, टाइट कमेटी हो तो जलसा करना, वरना मत करना। जलसा जरूरी है। हम लोग जलसे को देख रहे हैं, जलसे को या शिकाडा बनने लगा, चूंकि मॉडर्न दौर के लोग हो गए, जहालत में डूबने लगा, शराब पीने लगा। जिस समाज के बेटा के हाथ में शराब हो, उस बेटे पे क्या उम्मीद करोगे? क्यों रोते हो? क्या हमारी बेटियों का नकाब नोच लिया गया सर से? क्यों तड़पते हो? क्या हमारे मदरसों पे बुलडोजर चला दिया गया? क्यों रोना रोते हो? हमारे मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे हटा दिया गया। क्यों माथा पीटते हो? हमारे मदरसों में ताला लगा दिया गया। क्यों रोना रोते हो? हमारे बेटे को कानून लगा के जेल में डाल दिया गया। ए मुसलमानों, तुमने इस्लाफ़े कराम के नक्शे कदम को मिटा दिया, तुम सुन्नतों पे अमल करना छोड़ दिया, तुम जलसों में आकर के बेअमल बन चुके हो। अमलदार जिस दिन बन जाता, कुरान की तिलावत कर लेता और अपनी जुबान से कहता, कौन देता है देने को, वो चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर। बहुत कम टाइम बच गया है। एक घंटा तो बोल भाई, 1 घंटा तो बोलेंगे। जब वादा किया हो, जब वादा किया तो 1 घंटा बोलना होगा। माशाल्लाह, अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। बोर तो नहीं लग रहा है? मेरी तकरीर इसी तरह होती है, और इसी तकरीर से मुझको लोग जानता है। लोग पहले देखता था यूट्यूब में, झारखंडी नाम सुनता था, सोचता कैसा मौलाना होगा, रोगा फोकसाल बीमरिया होगा, कैसा होगा, सुनता है झारखंडी बाबा बोल बुल मुल भी ला गया। लेकिन जब देखता है एकदम टन। और सही बात है, मैं इतनी उम्र दराज हूं, यहाँ जितने बैठे सबसे मेरी उम्र ज्यादा होगी। क्या आपको लगता है? मैं 4 बेटी की ऑलरेडी शादी दे चुका हूँ, मैं नाना बन चुका हूँ, 4 बेटी बाल बच्चे वाली हो गई, एक बेटा पढ़ा रहा। क्या बात करते हो? मेरी उम्र कम लग रही है? ये अल्लाह का करम है, उन्हीं बेटियों की बरकत की वजह से पूरा हिंदुस्तान घूम रहा। आजकल एगो बेटा एगो बेटी, कम परिवार, सुखी संसार। सुन रहे हैं, नारा लग रहा है। लेकिन आजादी के टाइम में मात्र 32 करोड़ या 28 करोड़ पूरा भारत में हिंदू मुस्लिम मिलके था। भूख से मर रहा था, खाना नहीं खुल रहा था। अरबों पार कर गया, करोड़ों पार कर गया। सब क्या होते, मोबाइल है, गाड़ी है, LCD, घर मकान पक्का है। गरीबी है कम? है गरीबी? नहीं गरीबी है। लोगों का ये झूठा रोना है कि गरीब नहीं, गरीब है। आहिस्ते और बढ़ते जाएगा, दुनिया बढ़ेगी, इंसान और पैसा हो जाएगा। क्योंकि इस सरकार को मत दे जो चुनाव आयुक्त से, कार्यालय से, नेता से, पंचायत से, ऑफिस से जो जीत के सरकार बने, अरे वो सरकार प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, इंसान दुनिया में आता है उससे पहले अल्लाह उसके नाम का दाना भेज देता है। इसलिए मत रो, ना रो। 2 बेटा 3 बेटा नहीं, 4 5 5 6 बाल बच्चा होगा तो बरकतें अल्लाह उतनी घर में देगा। क्या बात करते हो जी?
आजकल 2 चक्कर में ऑपरेशन करा दिया, नसबंदी शरीयत ने मना किया है, शरीयत ने मना किया। हो सकता है एगो बेटा एगो बेटी एगो तीसरा बेटा होता और वही आपके खानदान का नाम रोशन करता। हो सकता है उसी खानदान में कोई वली होता, हो सकता है उसी बेटे के नस्ल में कोई आलिम होता, हो सकता है उसी बेटे के नस्ल में कोई डॉक्टर होता। आपने तो नस काट दिया भूखमरी खत्म करने के लिए, गरीबी से लड़ने के लिए। तुम एक आदमी क्या करोगे? अल्लाह रज़ाक है, रिज़्क़ के मालिक रब है। कौन भूखा मर रहा है? अभी है कोई गरीब मुरमा में? बोलो कि धान पीटने के लिए किसी को बुलाइए अपना घर, धान पीटने के लिए आपको पीट देगा, आपको पीट देगा। धान नहीं पीटेगा, आपको पीटेगा। हमें तो कि गरीब समझ ले और आप पीट दो। है गरीब कहाँ? गरीब मुसलमान कहाँ होता है? मस्जिद में। जब डब्बा चलाओ और डब्बा देख ही लेता है, इससे बड़ा फकीर हिंदुस्तान में नहीं है। डब्बा देखा आंख बंद तस्वीर शुरू, सुन लो सुन सुन, डब्बा देखबे न करेगा 5 टका देगा, लगता है इससे बड़ा गरीब धरती में नहीं है। मस्जिद में देखना हो मुसलमान को गरीब, तो मस्जिद में देखना फकीर गरीब कितना है। रईस देखना हो, अमीर देखना हो, शहंशाह देखना हो, तो घरबरी में देखना, मंगनी में देखना, शादी में देखना, लगता है इससे बड़ा धरती में कोई रईस नहीं। पूरा गांव चूनी लेट, गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट बना के छोड़ दिया है। कोई आदमी नहीं पार होता, कुकुर पार हो रहा। पैसवा है बना दिया और मस्जिद के डब्बा में 10 टका पूरा खानदान मर गया। शादियों को सस्ता करो। ये जो बेटा बेचने का सिलसिला रखे हो, मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन होना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। ये जो बेटा बेच के कब्र में जाओगे तो ये मत सोचो कि हम दुनिया में बेटा बेच लिए। ये जो बेटा बेच के मरोगे, पटाखा फोड़ के मरोगे, डीजे बजा के मरोगे, कब्र में हिसाब देना होगा। तुम यहाँ पटाखा फोड़ा था, वहां बम फूटेगा। यहाँ डीजे बजाया था, वहां तुमको बजाए। तुम यहाँ रिश्वत लिया था, पेट कब्र में फूलेगा, तब पता चलेगा हमने दुनिया में क्या कर लिया। खुदा के वास्ते मरने से पहले तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा करके मरो। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था, 7 साल बीत गया था, पूरे रुए जमीन में कहीं बारिश बूंद के एक कतरा भी नहीं गिरता था। 7 साल तक जो दुनिया में बारिश बंद हो गई, पूरी दुनिया की हरियाली खत्म हो गई, पूरे इलाके में कोहराम मच गया, दरख्तों के पत्ते सूख सूख के गिरने लगे, बड़े बड़े जानवर छोटे जानवरों को शिकार करने लगा, हाहाकार मच गई। कहीं पूरे जमीन में पानी के लिए लोग परेशान हो रहा था, पूरे इलाके में कोहराम मचा सा त्रासदी मच चुकी थी। सभी लोग मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिरी दी। आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप दुआ करेंगे, अल्लाह दुआ कबूल करेगा, आसमान से बारिश होगी, जमीन में हरियाली होगी, खेती बाड़ी होगी और इलाके में खुशहाली होगी। अल्लाह के पैगंबर हैं, ए मूसा आप दुआ कर दे। सभी लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास दौड़े दौड़े गए, कहा कि आप अल्लाह के पैगंबर ने दुआ कीजिए बारिश होगी। क्या कहा? दुआ कीजिए बारिश होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि घर में नहीं, घर में नहीं, घर से सब निकलो, कहां जाना है? मैदान में चलो। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दे दी, तमाम लोग मैदान में निकल गए। 70,000 का मजमा बैठ गया मैदान में, 70,000 का मजमा बैठ गया। सब लोग हाथ उठा दिए। मूसा पैगंबर भी उसी मजमे में बैठ के दुआ करने लगे, ए मौला, ए परवरदिगार, तू बच्चे का सदका है, मौला बूढ़े का सदका है, बीमारों का सदका है, मौला तू बारिश दे दे। पूरे दरख्त के पत्ते झड़ गए हैं, दरख्त की लकड़ियां सूख गई है, हरियाली खत्म हो गई है, पूरे इलाके में खेत में कहीं पानी नमी भी नहीं है, हवाओं की तरह पूरे इलाके में हवा की तरह दिखाई दे रही है। आप अल्लाह मौला तू बारिश बरसा दे। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे। थोड़ी देर के बाद आसमान और साफ हो गया। सब लोग मूसा अलैहिस्सलाम को देखने लगे, या अल्लाह ये क्या हो गया?
मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मौला अगर बारिश ना हुई आसमान से लोग क्या कहेंगे कि पैगंबर की दुआ कबूल नहीं हुई। ए परवरदिगार इज्जत को बचा ले मौला, कौम के सामने में मैं दुआ कर रहा हूँ, मेरी कौम क्या कहेगी, पैगंबर तस्लीम नहीं करेगी। हातिब गैब से आवाज आती है मूसा जिस 70,000 के मजमा में बैठ के जो तुम दुआ कर रहे हो ना मूसा, उस 70,000 के मजमे के बीच में एक बहुत बड़ा पापी बैठा हुआ है। गौर कीजिएगा, बहुत बड़ा पापी गुनहगार है। ए मूसा उसी पापी की वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही। ए मूसा तो आवाज लगा दे, वो पापी मजमे से निकल जाएगा, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। ए मूसा कह दो वो मजमा में एक पापी बैठा हुआ है जिस वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम आवाज देते मेरी कौम के लोगों, इस 70,000 मजमे के अंदर में कौन इतना बड़ा गुनाहगार, सियाकार, बदकार, पापी बैठा है, मजमे से निकल जा, दुआ इसी वजह से रुकी है, जल्दी निकल, खाली कर। कोई निकलेगा? अगर इस महफिल में कह देंगे कौन शराबी है निकल जा, कोई निकलेगा? कोई निकलेगा? हम खाली इतना कहें कोई बेनमाजी निकल जा, नहीं निकलेगा। लेकिन 70,000 के मजों में रब ने कहा मूसा उसको निकाल तब दुआ कबूल होगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते परवरदिगार ये आवाज इतनी दूर तक मेरी कैसे पहुंचेगी? रब फरमाता है मूसा आवाज लगाना तेरा काम है, हर बंदों के बीच में आवाज पहुंचाना उसका रब का काम है। ए मूसा तू आवाज लगा दे। मूसा पैगंबर ने आवाज लगा दी, तमाम के कानों तक पहुंच गई, जल्दी मजमे से कौन पापी है निकल जा। जो सही मानों में पापी था वो रोने लगा मजमे के अंदर बैठे बैठे, मौला परवरदिगार मैं क्या करूं मौला, अगर मैं निकलता हूं मौला तो कौम के लोग पहचान जाएगा, समाज के लोग पहचान जाएंगे, खानदान में बेइज्जती होगी, बरादरी में रुसवाई होगी, घर की नाक कट जाएगी। है मौला मैं क्या करूं, अगर निकल जाऊं तो लोग पहचान लेगा कि यही इतना बड़ा पापी था, और ना निकलूं तो दुआ कबूल नहीं होगी, मेरे वजह से 70,000 मजमे की दुआ रुक चुकी है। मैं निकलूं तो दुआ कबूल हो, ना निकलूं तो ना हो। ए मौला मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं मौला, बहुत बड़ा पापी हूं मौला, लेकिन तेरी रहमत इतनी बड़ी है, मेरा गुनाह से तेरी रहमत करोड़ों गुना बड़ी है मौला। परवरदिगार मैं तौबा करता हूं इसी 70,000 मजमे के अंदर। ए मौला मेरी इज्जत बचा ले, मेरी तौबा को कबूल कर ले। उस गुनहगार ने 70,000 मजमे के अंदर बैठे बैठे जब तौबा किया, दिल से जो आह निकलती है, असर लगती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर दिल से दुआ किया, रब की बारगाह में कबूल हो गई। जो ही दुआ कबूल होती है आसमान पे बादल छाने लगता है, थोड़ी देर में बूंदाबांदी बारिश शुरू हो जाती। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मौला तेरी कुदरत समझ में नहीं आ रही है, कोई आदमी निकला भी नहीं, बारिश शुरू हो गई। तेरा हुक्म था कि जब तक निकलेगा नहीं बारिश नहीं होगी, कोई निकला भी नहीं, बारिश होने लगी। मौला तेरी कुदरत समझ में नहीं आ रही है। फरमाता मूसा जिस पापी की वजह से बारिश रुकी थी, उसी पापी ने तेरे मजमे में 70,000 की मौजूदगी में दिल से तौबा कर लिया, हमने उसकी तौबा को कबूल किया, तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल दिया, और उसी के वजह से सदक़े में अब बारिश हो रही है। ए उर्मा वालों नौजवानों, आपने 30 साल से नमाज छोड़ दी, 10 साल से शराब पी रहे हो, 5 साल से लॉटरी खेल रहे हो, 2 साल से जुआ खेल रहे
इसलिए तौबा करो, वक्त बचा है। 45-50 साल की उम्र हो गई, कब तौबा करोगे? बहुत रंग रंगीली मना लिया, बहुत शराब पी लिया, बहुत जुआ खेल लिया, बहुत डीजे पड़ा का ढंग से कर लिया। तौबा करो। बेटा बेटी शादी करना खुदा के वास्ते सुन्नत के दायरे में शादी करना, वरना कयामत में पकड़े जाओगे, ठोके जाओगे। ऐसा नहीं कि शादी में खर्चा करता है आजकल, इमाम को नहीं देगा, निकाह पढ़ाने वाला 1500 नहीं देगा, और डीजे वाला 15,000। पड़ाका अलग 10,000 का। शर्म होनी चाहिए। साहबा के मौजूदगी में मौला अली जितना बड़ा दूल्हा दुनिया में नहीं है। ना बाजा बजा, ना पिंडाल लगा, ना खाना पका, ना बराती गई, ना गाड़ी गई, लेकिन उनके नस्ल में रब ने ऐसा बेटा इमाम हुसैन दे दिया। 3 दिन का भूखा प्यासा मैदान करबला पहुंचा, 22,000 फौज ने घेरा, लेकिन जब मैदान में उतरा तो दीन बचाया, मैदान में उतरा तो ईमान बचाया, मैदान में उतरा कुरान बचाया, आगे बढ़ा शरीयत बचाया, मैदान में कूदा सजदा बचाया, गर्दन कटा के दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सका, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, तेरे नौजवान भाई एक किसी अभागिन को न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक बावरी मस्जिद न बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। खुदा के वास्ते जलसे में आना है बेटा, चुप रहो, जलसे में आना, अमल करना, चंद बातें ही सही अमल करके जाना। साहिब खाना का क्या नाम है? रफाकत बाबू भाई ने और उनके भाइयों ने मिलके अपने माँ बाप के नाम पे, मरहूमिन के नाम पे किया है। आप भी करें, टाइम हो तो खाना खिला लो माँ बाप को। जिंदगी किस्मत अच्छी है जिसके घर में माँ बाप जिंदा है। वो ताजमहल से खूबसूरत वो घर है जिस घर में माँ बाप मुस्कुराता है, और मार्बल है, टाइल्स है, गेट है, LCD है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, और माँ बाप अगर ना खुश है वो झोपड़ी से बदतर है। अगर फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है, 10 मौलाना दुआ करेगा गारंटी नहीं, तन्हा तेरी माहूर माँ में दुआ कर दे तो बम्बे गुजरात में मुसीबत में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी बम्बे में तेरी मुसीबत टल जाए। इसलिए माँ बाप से दुआ लो, ए बेटा माँ बाप से दुआ लो। पीर साहब के पीछे पागल, पीर साहब जहां मोहल्ले में आ गए, काजू किशमिश छोहाड़ा गरी मुनक्का और बाप को गुलगुल्ला नहीं दिया। हजरत को चादर बिछा देगा पीर साहब। मानो पीर को कौन मना किया है, लेकिन सबसे बड़े पीर माँ बाप है। माँ बाप की रजा में रब की रजा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी में बाप को कम्बल नहीं ठीक से नया कम्बल दिया। हजरत के लिए बढ़िया घर हजरत बैठेंगे। झारखंडी को सलाम करो या न करो कोई तकलीफ नहीं, झारखंडी से खिदमत करो न करो कोई तकलीफ नहीं, खुदा के वास्ते अपने माँ बाप की खिदमत करना। माँ क्या चीज है उनसे पूछो जिनके घर में माँ बाप नहीं है। आजकल अरे बाप माँ बाप बेचारे एकदम टुकुर 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 बैठल है, कुछ नहीं, कोई पूछता तक नहीं। 3-4 को बेटा बहू है, गर्म पानी की तरसती है बुढ़िया, और बहू के लिए कुछ ना कुछ मगरिब में निरसा तरफ से आते समय, चिरकुंडा तरफ से आते समय माँ बाप के लिए नहीं, लेकिन बहू के लिए नहीं तो कुछ न कुछ कम से कम 10 को गुप चुप चुपे चुप गुप चुप चुपे चुप। अब सास वहां बैठी है और बहू 10 को गुप चुप उड़ा दिया। सास को खबरों ने, हाँ बहू की खाए सास बैठे ले बूढ़ी बेचारी क्या जानेगी, बहू 5-6 गुपचुप मार दिया। सास को पता नहीं चला कि मेरी बहू का खा रहे। गुपचुप तो आवाज नहीं निकलती, मुंह में लिया दबा दिया। लेकिन बुढ़िया टुकुर टुकुर बैठ ले। याद रखो सामान घर में लाना, बूढ़े माँ बाप के हाथ में दे देना। अरे तेरी माँ कम खाएगी ज्यादा दुआ देगी, नहीं खाएगी दुआ ज्यादा देगी। बहू को भी खिला,
माँ बाप को खिला। लेकिन अगर घर में बीवी और बच्चे हैं, 2 बेटा 2 बेटी है, और दोनों दौड़ के तेरे पास आ जाए, तू निरसा से चिरकुंडा से अगल बगल से घर आए, कुछ तोहफा मिठाई लेके घुसते हो, जो ही बेटा बेटी घर आ जाए दौड़ के सामने, तो अपनी बेटी के हाथ में देना, गोद में उठाना, ये प्यारे आका की सुन्नत है। बेटियों से मोहब्बत ज्यादा करना। बेटी माँ बनती अल्लाह कदमों में जन्नत अता करता है। बेटी माँ बनती अल्लाह दुआ में गारंटी देता है। बेटा चेहरा देखता है, मुसीबत टलती है। एक बार मोहब्बत से देख ले माँ बाप का चेहरा, हज मकबूल का सवाब मिलता है। लेकिन घर नहीं लाएगा। अरे यही नौजवान जब ससुराल जाएगा, अरे बाप, 1.5 घंटा गाड़ी शैम्पूल से धोएगा, समझ जाओ ससुराल जाएगा। तब तक बहू उधर तैयार। आजकल के बहू हाथ में मोबाइल, कान है बेग, अरे बाप, लगता है डॉक्टर नहीं निकल रही है। होता है एकदम गाड़ी में बैठे, घर में कौन है, ससुर कौन है, भैंसुर कौन है, बड़ा कोई मतलब नहीं, सीधे गाड़ी में बैठी और एकदम शोहर के एकदम गर्दन में हाथ, लगता गियर यही बदलेगी। मैंने बहुत गियर लागो, गर्दन लागो। आजकल हथवा देखिएगा एकदम बाय बाय टाटा गुड नेट गुड बाय, मच्छरदानी कछुआ सब कह देते। इतनी बेशर्मी हो गई अभी के दौर में। पहले उर्माही में पूछिए जो बूढ़े लोग हैं, कसम खुदा की बीवी अपनी बहू को चढ़ा के लाता था ना, गांव में साइकिल में उधर उतार देता था। वो दौर था, तिलक नहीं था, डिमांड नहीं, डीजे नहीं, पड़ाका नहीं, शराब नहीं, जुआ नहीं, कुछ नहीं था, लेकिन इज्जत थी, आबरू थी, हया था, शर्म था, ईमान था। अभी अरे बाप, दोनों मियाँ बीवी एकदम सीधे मोड़, एकदम मोड़ में जाके खड़ा, ए मिठाई वाला, ऐसे बोला, ससुर घर जाइयो, भालो वाला, बढ़िया वाला, 1 किलो सेब पैक, बना बनी नहीं पैक। कभी घर पैक करके लाया, लेकिन ससुराल जाएगा पैक करवाया। फिर मिठाई दुकान गया, ए मिठाई वाला, 250 मलाई चमचम पैक कराया, पैक। फिर उसके बहू पूछते की लेना, बोले सेब है, सिंघाड़ा, बोले हमारे माए सिंघाड़ा खाओ और पकौड़ी। फिर गया दुकान, बोले 10 गरम सिंघाड़ा पैक। अगर बहू कहते हमारे माए माटी खाओ, बोले खांची माटी पैक। बहू कहते जाए शोहर पैक कराता जाए, काश ये पैक करके कभी घर लाता, मुंह खाती, आंचल उठा के दुआ करती, तुम यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब। आज का जलसा 100% कामयाब। मैं इतनी मेहनत से तकरीर कहीं नहीं करता जितनी मेहनत से आज कर दे रहा। क्या हजरत YouTube में देखते हैं, चूंकि अब मेरा नाम ही काफी हो गया, ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। जिस जलसे में चले जाते हैं लाखों का मजमा आता है झारखंडी बाबा के ना, और मेरी तकरीर वही होती है जो हालात हाजरा पे और कुरान हदीस की रोशनी में शरीयत क्या कहती है, रसूल का फरमान क्या, तुम करते क्या। मैं वाकया का सहारा नहीं लेता, मैं किस्सा नहीं बोलता, लतीफा नहीं बोलता, चुटकुल्ला नहीं बोलता। जितनी देर 1 घंटा होने लगा, अभी तक मैं कोई लतीफा बोला, कोई चुटकुल्ला बोला? मैं हंसाने वाली तकरीर नहीं करता हूं, मैं रोने वाली तकरीर करता हूं, लेकिन बोलने का मेरा अंदाज ही ऐसा है कि हंस हंस के लोगों का मैं ऑपरेशन करता है। क्या चीज चाय उचे पिला रहे हैं, पिलाइए, चाय पिला रहे हैं, पिलाइए। मेरी तकरीर में सब कीजिए। हाँ, मुंह मौलाना नहीं है। आजकल देखिएगा कलकत्ता से आएगा, चाय मत पिलाओ, डिस्टर्ब होता है। क्या डिस्टर्ब होगा? एकदम चाय पियो, भात खाओ, आप अपने मुंह में पिएगा, हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, क्यों डिस्टर्ब होगा? आजकल चाय बंद करो, डिस्टर्ब नहीं। हम तो कहते हैं एकदम केतलिए मुंह में लगा दो, कोई डिस्टर्ब नहीं, क्यों डिस्टर्ब होगा जी? आजकल का शायर मुकर्री इस टाइप पे तकरीर होगी ना, चाय रखिए रखिए, अभी डिस्टर्ब होता है, मूड मेरा खराब है, तो 20,000 में मूड नहीं बना। आजकल शायर देखिएगा, पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर खड़ा होके, फिर पूरा मजमा खड़ा कर देगा, बस फलना जगह पढ़े थे, पूरा मजमा खड़ा होकर इस्तकबाल किया था। हो रहा है कि नहीं? ये सब नाटक भी बंद होना चाहिए। हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, हाथों को लहरा के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, गोड़ हाथ तोड़ के कहो, सुभान अल्लाह। अच्छा नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं कि अच्छा सुन रहे हैं? कोई जरूरी है कि 50 जगह से नारा लगना चाहिए? यही ठीक है सुनने का तरीका। भले ही
आप लोग थोड़ा सा सुनने में कंजूसी कर रहे हैं। इनकमिंग चालू नहीं हो रहा है, इसलिए हम बार बार मोबाइल क्यों देख रहे हैं? तब इनकमिंग चालू रहेगा, आउटगोइंग चालू रहेगा। उधर से इनकमिंग बंद, इधर से आउटगोइंग बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकलीफ खत्म। अब आपकी मर्जी है, अगर थोड़ी देर बढ़वाइएगा तो इनकमिंग चालू रखिए, तब इनकमिंग बंद रहेगा तो आउटगोइंग बंद में रहेगा। और शुरू से सिस्टम है। हम नहीं कहते हाथ उठाओ गोल उठाओ, हम कहते हैं कि हाथ मत उठाओ, तकरीर समझ में आए तो गोल उठा के आ जाओ, वरना 1 घंटा तकरीर करबे करेंगे। आजकल तो 30,000 लेता है 1 घंटा बोलता है, 40,000 लेता है 1 घंटा बोलता है। कितना नजराना मुझको दिए, लेकिन शराफत नूरी भाई है हमारे इलाके में आ गए, वरना क्या है 2-2 घंटा नहीं बोलता है लोग। आप सुने होंगे जलसे में 30,000 लेगा, धनबाद से रिसीव करो, एसी में आएगा, एसी में रहेगा, बेसी पैसा लेगा, होता है। 1 घंटा मेरा हो गया, 10:09:32 में शुरू किया था, 10:32 हो गया। 1 घंटा मुझको बोलना था। इंशाअल्लाह फिर कभी माशा बोले और हो थोड़ी देर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। हाँ बेटा, उतना दूर से आने 10 टका दिए बाबू, सुना है बेटा, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। 10 टका मत देखो कितना अंदर से आया है, तो एक भी ठीक ही कर लो कुटू। माशाल्लाह मोहब्बत है। ये सब सिस्टम हम नहीं कहते मुझको, तो ये सिस्टम बना के जाएंगे, आने वाले आलिम उलमा काम आए। 10-20 रुपया क्या होता है, सब सिस्टम रखिए। आजकल नहीं देखते मॉल में चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा, 3 गो 13 गो पुड़िया दिन भर खा जाएगा। खाता है, गाड़ी में पेट्रोल अलग, मोबाइल में 24 दिन में 250 रिचार्ज अलग। लेकिन जब शादी ब्याह में हो या बड़ा जलसा में हो, मिलाद हो, मस्जिद में हो, वहां 50 टका खर्चा नहीं करेगा। और शादी में कम खर्चा करता। अरे बाप, दूल्हा जो सजाता है ना हजरत, अरे बाप, वो शेरवानी बोकारो से मंगाया, फूल रेलवे स्टेशन धनबाद, फूल, वो माला, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो सहला, वो पगड़ी, लगता दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा ला रहा। इतना खतरनाक बनाया है, देखते हैं कि नहीं? अरे इतना इतर, अरे बाप, लगता दूल्हा नहीं जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। इतना खतरनाक होता है। 20 गो स्कॉर्पियो S5 होता है कि नहीं? कसम खुदा के हम लोग परेशान हैं। अगर बेटी वाला पैसा देना बंद कर देना, ये तो बेटा वाला भी भीख मंगा 22 को स्कॉर्पियो करेगा, टोटो में बढ़ जाता है, टोटो ठेलते ठेलते आएगा। ठेल बेटा, ठेल 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 ठेल। ये तो बेटी बाप 3-4 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ना मांगते हो, शर्म हो, एकदम खानदानी भीख मंगा है। तो फिर बेटे को कुटुंब के यहाँ जो निशा चौक में ले जाओ, जाके दाम लगा दे, जैसे लोग खस्सी पठा बेटा वैसे बेटा तौबा करो। अरे तेरा बेटा बिकने के लिए नहीं आया है। जब नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सुबह सुबह उठा था, हाथ में झंडा लिया था, सब मिलके चला था, झूम के कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। बहुत अच्छा हजरत बाप। तो फिर बेटी बाप से क्यों मांगते? शर्म नहीं आती है? बेटा तेरा है, भीख मंगा की तरह मांगते हो। उससे बढ़िया रमजान में फितरा उठा। कभी गए हैं धनबाद रेलवे स्टेशन, 3 नंबर 4 नंबर प्लेटफार्म जल दे, जो गाड़ियां यूपी जाती है, गुजरात, कश्मीर, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, उन गाड़ियों को चेक कर।
अपने धनबाद रेलवे स्टेशन में जाके देख, अपने कुमारडूही में जाके देखना, बयाकर में देखना। अरे तुम्हारे कौम के कितने गरीब की बेटियां कश्मीर के चौराहे पे बेच दिया गया। तुम्हारे मुसलमान के कितने गरीब किसान मजदूर की बेटियों को यूपी के सड़कों पे जला दिया गया है। गोरखपुर के मंडियों में मुसलमान की बेटियों का इज्जत का नीलाम कर दिया। तुम्हारे कौम की कितनी बेटियों को बम्बे के शक्लों में बेच दिया गया, दिल्ली के तबाह खाने में दुश्मन फरोशी के धंधे में धकेल दिया गया। कब तक पटाखा फोड़ते रहोगे? कब तक बेटी बाप के पैसे से बिरयानी खाते रहोगे? कब तक भीख मांग के चंदा करवा के खेत बकरी बेचवा करके 20-25 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लगाओगे? तौबा करो, मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। पैसा बड़ा की हिसाब नहीं देगा, हिसाब तुम्हें देना होगा। इसलिए खुदा के वास्ते मांगना बंद कर दो। कितनी बेटियां जहर खाने पे मजबूर हो गई, कितनी बेटियां नदियों में कूद के खुदकुशी पे मजबूर हो गई, कितनी हमारी कौम की बेटियां गैरों के साथ जाने पे मजबूर। तो सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब पे देखते हो कि तुम्हारे फलना बेगम, फलना खातून, फलना तिवारी के साथ चले गए। क्यों? हाँ, आपका माथा नीचे होता है। अरे तूने तो बेटा बेचना शुरू किया है। कौम की गरीब के बाप तेरे बेटे को खरीद ना सका, इसलिए उसकी बेटियां गैरों के साथ जाने पे मजबूर हो गई। 3-3 लाख में बेटा बेचने वाला। तौबा करो खुदा के वास्ते, अब भी वक्त बचा है, तौबा कर, अब भी टाइम बचा है, तौबा कर। जब तौबा करोगे, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जहां बेटियां होती है रहमतें वहीं होती है, जहां बेटियां होती है बहार वहीं आती है, जहां बेटियां होती है खुशहाल वहीं। कम खर्चा करता है, पड़ाका ले जाता है, पड़ाका। इमाम मौलाना उस दिन खाली खड़ा हो जाए रोड में, खाली मना करके देखिए तो आई मौलवी तोलवी बात ना चलतो, आई मताल सभी ना मानतो, आई डीजे बाजतो तो बजाता है। मौलवी साहब टुकुर 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 खड़ा है, हिम्मत है बोल दे, वरना इमाम सुबह हवा। इसलिए जितना इमाम बनो, अब तो रईस घर का इमाम बनना होगा। इमाम को बॉक्सर सीखना होगा, बॉक्सर बन के रखो, उल्टा बोलेगा एक बॉक्सर मार के उल्टे दो। इमाम को कमजोर पाया, जब चाह तब भगा देंगे, जब चाह तब ये कर देंगे। और इमाम को भी देख करके रखना, इमाम इमाम की तरह हो, जांच लो, पड़ताल लो, इलाके का हो, बढ़िया हो, देख दाख करके रखो, वरना इमाम टोपी पहन के आएंगे और टोपी पहना के चल जाएंगे। इमाम इमाम रखो। पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं बचपने से, आज तक कोई एक लफ्ज बोल दे? इसलिए जरूरी है इमाम इमाम की तरह भी हो, मुक्तदी मुक्तदी की तरह हो, और शादी ब्याह की तरह हो। सुन्नत को फॉलो करो, यहूद और नसरा के तरीका मत करो। तुम्हारी बेटियां कनीज़े फातिमा बनेगी, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बनेगा, तेरा बाबा गुलाम अली बनेगा, तेरा खानदान तमाम लोग नबी और ख्वाजा के आशिक बनेंगे। माशाअल्लाह, आप लोग थक गए, थक गए। अरे माँ बहने बैठी हैं, बहू बेटियां, एक दो खुराक दे दें, अभी तक नहीं दी। टाइम कम है, बात बहुत ज्यादा है। माशाअल्लाह, गरम गंजी अंदर पहन दी, हमको नहीं पता था ठंडी, हालांकि ठंडी खत्म नहीं हुई है, कोई कोना में बैठा लो ठंडी। हाँ माशाअल्लाह, बैठ जाइए, वो लोग पढ़ेंगे फिर ना। अरे मेरे बाद सावन मधुपुरी पढ़ेंगे, वो सब कलाम सुनोगे। अब वो लोग आ रहा तो उधर जा रहा, हम सोचे इधर आएगा तब ना मन लगेगा, एगो उधर चला गया, वही बैठ गया। तब आप लोग सिस्टम ऐसा रखिएगा झारखंडी, तब आनंद। वो बात नहीं, लोग जैसे इनकमिंग चालू नहीं होगा, तकरीर होगी कैसे? रिचार्ज खत्म, रिचार्ज खत्म है हजरत। मैं 1 घंटा बोलता हूँ, बोल दिया। बढ़ेगा मोहब्बत आपकी होगी तो मोहब्बत बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। मुझको क्या करोगे? बात भी है ना, के चल देंगे, फिर फोन करोगे आएंगे। अरे
आप लोग कह देते भैया वो तरीका नहीं है, मैं नजराना नहीं मांगे, मोहब्बत है, कहिए सुभान अल्लाह, पूरा हाथों को कहे या रसूल अल्लाह। अरे बेटा ये बोल दिए अलग मसला है, लेकिन थोड़ा सा बीच में कभी मोहब्बत से नारा लगाए, कभी सुभान अल्लाह, कभी मचलेंगे, अच्छा लगता है। एक घंटा बाद आने की है तो बहुत अच्छा, कहिए सुभान। माँ बहने भी बैठे हैं, बहू बेटियां एक दो खुराक दे देते। ये लोगों को नमाज पढ़ने की जिंदगी नहीं पड़ेगी। हाँ पूरे उर्मा में कितना, अरे माशाल्लाह यही का है, उर्मा का है, अरे माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हाँ बीच बीच में इधर से आ रहा था, हम सोचे कि इधर आएगा, उधर, यही सब होता है। पिलाइयो जो करना है करो, कहिए सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। मेरी माँ बहने आपको मजार नहीं जाना है, गौर कीजिएगा, आपको मजार, औरतों को मजार जाना शरीयत ने मना किया है। हम लोगों को पर तोहमत देते हैं कि ये बरेली सुन्नी लोग जो हैं वो कब्र पूजुआ है। ये कहता है हम लोगों को सुन्नी मसलक में, बरेली मसलक में कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। कब्र में सजदा करना हराम, औरतों को मजार जाना हराम। लोग तोहमत लगाता है कि बरेली लोग कब्र में जाके माथा टेकता है, सजदा करता है, नहीं। मसलक आला हजरत में कब्रों में सजदा करना हराम, कब्रों को पूजना हराम, मुशरिकों का काम। हम लोग कब्रों की जियारत करते, आका फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। अब यताल मताल पागल पियंकर जाके मजार में उड़मुड़िया मारेगा, उसका ठिका हम ही लोग लिए। मसलक से कोई ताल्लुक नहीं है। आजकल औरतें मजार जाने लगी, कोई गांव में मोहल्ले में अगल बगल कहीं मजार का मेला दिखा रही, बाप बहू बेटी तैयार। आजकल मर्द छोड़ दिया, औरतें लगता है कुछ दिन के बाद वही लोग सब कुछ करेगी। कहाँ मेला में देखिए, हटिया में देखिए, मेला में देखिए, मजार में देखिए, हर जगह औरतें, बाजार में देखिए औरतें। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहने, आपको मजार बाजार हटिया हर जगह मना है। आप घर में अच्छी रहती है, घर में रहना, शोहर मजदूरी करके काम करके थके हारे बाहर से घर आए, तू शोहर के सामने जाके सलाम करके हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठना, एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है वो सवाब शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठने से मिलता है। जैसे शोहर काम करके आता है ना, बहू शोहर के सामने आके पानी दे बैठे, किताबों में आया एक जिहाद का सवाब मिलता है। हम लोग की बहू जिंदगी में देगी पानी, सलाम करती है। आज जुमा था ना, कल आज था, आप लोग जुमा पढ़ने गए थे, जुमा पढ़ के घर घुसे, बहू सब सलाम की होगी। कितने लोगों की बहू की थी, की सलाम? एक दुगो तीन। होशियार ना लागो तेरे बहू की, सोच के देखिएगा ये लोग कितनी मोहब्बत सिखाया। सलाम हर घर की बहुओं को करना चाहिए, करना चाहिए। हम लोगों को साल में एक दिन ईद में HD सलाम, ईद मेरे सलाम। अरे बाप, ईदगाह से आइए एकदम बहू सब दुआरी में तैयार, लगता चौकीदार। ईदगाह से आइए एकदम, तोर बाप आओ रे बाप, हाँ यार ईदगाह से यार, हाँ बेटा आज तोर बाप के सलाम करो रे बाप, एकदम तैयार है, दुआरी में लगता चौकीदार है। ईदगाह से शोहर घुसा एकदम दुआरी में, एकदम साड़िया से अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती है, पहले ईद में कपड़ा खोलेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक रहा ईद में तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पा। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों पे 12
हमारे घर की बहू बेटी के कपड़ों में खाली मोती पत्ती, एकोगो कपड़ा, पूरा बदन दिखाई देता है आजकल के बहू का कपड़ा, लगता है कपड़ा नहीं मच्छरदानी है। चुनरी लहंगा, अरे बाप, जो स्टेज पे पहनता था हमारी बहू बेटियां पहनने लगी। पूरा देखिएगा 22 साल 25 साल की बहू ऐसे ऐसे कपड़ा, पूरा हाथ हथेली, हाथ देख लीजिए, रोगा है, फोक्सा है, पुनियाल है, लकवा मरा है, पोलियो लगा, देख लो कितना मोटा है। शर्म होनी चाहिए। अगर इतने भी खाली रह जाए ना, नमाज नहीं होगी। अगर जिस दुपट्टे को सर पे लेती हो ना, और वो सर के दुपट्टा अगर सर पे रखने बाद माथा बाल अगर चूल दिखाई दे दे बाहर से, नमाज नहीं होगी। सजदा करो, इतना रोवो कि समंदर बन जाए, और कितना उठाओ आसमान चला जाए, और इतना पेशानी पटको के गड्ढा हो जाए, दुआ कबूल नहीं हो। और जिस औरतों के खाली नारे मुसल गरम गंजी जो पहन दिए, अरे गरम गंजी पहन दिया। आजकल गर्मी कितनी लग रही है, मैं वो गरम गंजी होती उसको पहन ली, सोचा ठंडी लगेगी, लेकिन ठंडी भाग गई है। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा है। मैं क्या कह रहा था, नबी की बेटी फातिमा, मेरी माँ बहने आप फातिमा नहीं बन सकती हैं, कोशिश करना कनीजी फातिमा बनना। आप जेवर जैसे औरतें पहनती, आजकल की बहू बेटी घुंघरू वाला जेवर, घुंघरू वाला जेवर है कि नहीं, पायल में घुंघरू बजने वाली औरत सुन ले माँ बहने, जिस बहू बेटी के पायल में घुंघरू बजता सुन ले, जिनके घर की बहू बेटियों के पायल की घुंघरू बजे, जेवर के घुंघरू बजे, और उसके मर्दों के कानों में जाती है। किताबों में आया, जिस कौम के औरतों के पायल की आवाज, घुंघरू की आवाज, जेवर की आवाज जिस कौम के मर्दों के कानों में जा चली जाए, उस कौम के मर्दों की दुआ कबूल नहीं होती है। जिस औरत के पायल में घुंघरू बजती है, उसके आगे पीछे शैतान होता है, और उनके वसवसा डाल के उनको बहकाते रहता है, लोगों को ध्यान भटकाते रहता है। आजकल 75% बहुए जेवर में घुंघरू बांधती, याद रखना मरने के बाद उसका हिसाब देना होगा। जेवर पहनना गुनाह नहीं है, जेवर पहनना सुन्नत है, कहिए सुभान अल्लाह। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, श्रृंगार करना सवाब है, कहिए सुभान अल्लाह। जैसे कोई औरत अपने चूल को संवारे, कहाँ अपने आंखों में सुरमा काजल डाले, चेहरे पे कुछ क्रीम वगैरह, कुछ चेहरा धोए साफ करे, अपने सर के बाल को चूल को संवारे, अच्छा कपड़ा पहने, यानी श्रृंगार जो बीवी करती है, अपने चेहरे को श्रृंगार करना, ये श्रृंगार करना गुनाह नहीं, ये श्रृंगार करना सवाब है। जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, माँ बहने गौर से सुनना, जैसे तू चेहरे को सजाती है, अपने आंखों में काजल लगाती है, कोई क्रीम पाउडर जो पाक साफ हलाल है वो चेहरे पे लगाती है, यानी मेकअप करती है, यानी जो बीवी श्रृंगार करे अपने शोहर के नाम का, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। अगर शोहर के नाम पे श्रृंगार करती हो तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता, उतना औरतों को श्रृंगार करने पर मिलता है। लेकिन वो श्रृंगार सिर्फ अपने शोहर को दिखाए, और वही श्रृंगार उल्टा करे, श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाए, श्रृंगार करके गली कूचा में बैठे, श्रृंगार करके हटिया मोड़ बाजार जाए, श्रृंगार करके गैर मर्दों से नजरें लड़ाए। क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे के श्रृंगार को दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। श्रृंगार करके गैर मर्दों को चेहरा दिखाना, कयामत के दिन चेहरे पे गोश्त ना होगा। इसलिए मेरी माँ माने तू श्रृंगार कर, श्रृंगार को छुपा कर रख, शोहर को दिखाओ 2 रकात सवाब होगा, गैरों को दिखाओगे अज़ाब होगा। शोहर बाहर से घर आ जाए,
अपने शोहर को सलाम करना ये बीबी फातिमा की सुन्नत है। और शोहर की खिदमत करो, बगैर बोले अपने शोहर के पांव को दबाओ। शोहर कुछ ना बोले, काम करके थके हारे बाहर से आए, वो बहू वो बीवी सामने जाए, बिन बोले शोहर के जो बीवी पांव दबाती है, उस बीवी के नामा अमाल में 270 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने बगैर कुछ बोले, बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। जाने दो, जाने दो, निकलने दो, उसको निकलने दो। चुप कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ या रसूल अल्लाह। चलिए कहे सुभान अल्लाह। बस 2-4 मिनट सुन लीजिए भैया, हम जान आप थक गए, आप जान गए, मुझे पूरा पता है कि आप लोग थक गए, बस 2-3 मिनट सुनिए। तो मैं क्या कह रहा था, जो बिन बोले जो बीवी शोहर के पांव दबाए, बगैर बोले, मेरी माँ बहन कुछ ना बोले, अपने मन से जो बीवी अपने शोहर के पांव को दबाती है, 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जो सवाब मिलता, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ उर्मा में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के, सब दूध के धवल। ये लोग सोचेगी या अल्लाह ये मौलवी के बुला ले रे बा, हमने कहो मुँह दूध के धवल लागे कितना। माशाल्लाह आप लोग थक गए, लेकिन मैं तो थक गया हूं। मेरी उम्र थोड़ा कम है, मैं बहुत ज्यादा, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 को बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा, हमने बैठे चावल कायल बेसबो, जब जन्नत जबन कर वैसे किया था वलना से। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा होगा ही नहीं, वो सभी जवान होंगे। साहिब खाना ने ईसा अलैहि सवाब के लिए दुनिया एक दिन छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, हिसाब देना होगा। माँ बाप जिंदा है, खिला पिला लो, मौका नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, बड़ी पछताओगे, जिंदगी भर पछताओगे। अभी माँ बाप है ना, खिला पिला लो, कसम खुदा की जिंदगी भर पछताओगे। रात की तारीकी में नींद खुलेगी ना, कभी कभी माँ का चेहरा याद आएगा, क्या माँ ने क्या है मेरे। आज आपका बच्चा है, आप ही का बेटा है ना, आप भी उसी तरह कल थे जिस तरह आपका बेटा अभी है। गोद में कैसे रखते हो, सोने ने नींद 2 बजे रात उठ के घूमते हो, कल तेरी माँ भी यही कर रही थी। अभी तो बिजली बत्ती रेल पंखा सब है, पहले की बहू बेटियां बड़ी दुख काटी है हजरत। वो बूढ़ों से पूछिए, लाइट नहीं, बिजली नहीं, बत्ती नहीं, निरसा से 15 किलोमीटर पैदल चल करके, कहाँ रेलवे स्टेशन से पैदल चल कर है ना, गोमू वगैरह से आते थे। क्या कहते हैं आपको, इधर जितना रेलवे स्टेशन पर आकर है, चाहे वो आपको कुल्टी है, कुमडूबी है, पैदल चल चल के लोग आते थे। हाथ में बारिश है, बिजली बत्ती कुछ नहीं, उस वक्त हवा सामने होटल था, पेट में भूखता नहीं खाता, पैसे आमदनी कम थी, मेरा बाबू मेरा बेटा खाएगा, कुछ कुछ लाता था अपने बाल बच्चों के लिए। आज तुम्हारा बाप बूढ़ा हो गया, तुम कभी बाप का ख्याल नहीं करते हो। कहते मौलाना तावीज बना के, तो तावीज क्या करोगे, अरे माँ बाप घर पे है, तावीज क्या करोगे, तेरे चेहरे घर पे सब कुछ है। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते, रब से कलाम करते। जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ इंतकाल कर गई, कोहे तूर पे मूसा पैगंबर चढ़ने लगा, हातिफ से आवाज आई, मूसा अब पहाड़ पे चढ़ना तो संभल के कोहे तूर पे आना। ए मूसा, जब तू कोहे तूर पे चढ़ता था, तेरी माँ की दुआ साथ रहती थी, इसलिए कि तुम पहाड़ पे आ जाता था। ए मूसा, अब तेरी माँ दुनिया में नहीं रही, अब तेरी माँ की दुआ पीछे नहीं है, इसलिए मूसा संभल के चढ़ना, संभल के पांव को रखना। पैगंबर की माँ है, इंतकाल कर गई तो रब फरमाता है मूसा तेरी माँ दुआ करने वाली नहीं रही। आज तू बेखौफ हो, खाने पीने टाइम में कहीं माँ बाप को नहीं खिलाएगा, जब खटिया पकड़ लेगा,
खाना पीना बंद, 5 दिन 3 महीना 6 महीना बाप का मुंह नहीं देखा, माँ का मुंह, घर वहां मकान यहाँ, माँ बाप यहाँ, होता है ना। जब मरने टाइम हो गया, खटिया पकड़ लिया, खाना पीना बंद, तो बेटा बहू समधी दामाद रसमलाई जूस फल फ्रूट लेके आके एकदम बाप के माथा बगल में खड़ा है। बाप हम बड़का लागियो बाप चिन्हे पार ले, रसमलाई लागो बाप निर्शासन खावे, बोले 6 महीने बातचीत नहीं किया था। खाने टाइम में गुलगुल्ला तक नहीं बाप को खिलाया, पाली पे ठीक से खाना नहीं खिलाया, बहू के बाद में लग के माँ बाप से अलग। कितना ऐसे उर्मा में होगा, कभी माँ बाप से बातचीत ठीक से नहीं करता, कहता झारखंडी साहब मेरे घर में बरकत नहीं है, लगता है किसी की नजर लग गई। माँ साहब हमारे घर में बोल बरकत नहीं लगो, भूत लग गए, हमारे भूत का खानदान घुसेगा। माँ बाप को तो कभी देखा, खाने टाइम में नहीं दिया, मरने टाइम में रसमलाई। कसम खुदा के बुढ़वा पड़ल, बाप हमें बड़का लागियो बाप, एक गटी मुंह खोल बाप, ले 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 बुढ़वा रसगुल्ला होते हैं बुढ़ाई ऊपर, नहीं खिला पाया, ठीक मुंह में दिया तो बुढ़वा होता है, नहीं खिला पाया। हो रहा 100%। अभी 3 को बहू है, सास बेचारी गर्म पानी मांगती, कोई बहू नहीं देती, लाल चाय घर पे नहीं देगी, और वही सास जब खाटी पकड़ ली, खाना पीना बंद, वही बहू सब दूध। एकदम जाके बुढ़िया माथा बगल में, माँ हमें बड़की लागियो, माँ हमें छोटकी लागियो, माँ चिन्हे पारला। जिंदगी में कभी बात नहीं किया था सास के सामने, अभी कटोरी में दूध लेके, माँ बढ़िया दूध लागो, झोटाल माँ ले ले, एक ढोका ले ले ले, मुँह खोलो बुढ़िया, ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा, बचे बूढ़ी। जिंदगी में कभी लाल चाय नहीं है, दूध ले चमचा दे चमचा, ले चमचा, ये बड़की लागे, ये छोटकी लागे, मुंह बुढ़िया भर गई, एक मर 2-4 घंटा बचबो करती, ये ले चमचा दे चमचा बचे। खाने पीने के टाइम में तुमने पाली पे नहीं खिलाया, तुमने तलाश किया छोटे बड़े का, तुमने माँ के सामने नहीं किया, लाल चाय के लिए तरसती रही, गर्म पानी के लिए रोती रही, बढ़िया बिस्तर नहीं दिया। मरने टाइम में ले होता है, अब 2-4 घंटा बचबो करती, एक बेके खत्म। उसके बाद जब दफन उफन हो गया सब कुछ, मर मिलाद के टाइम में मेहमान कुटुंब आता है, तब बहुए सब बैठ के, ए दीदी हमरा सास हमरे हाथे पिक मरलो, दीदी हमारा मरलियो ना तो हम मार दलो, हमरा हाथे पिल को नहीं ना गलो, के तो नहीं नुआ गलो, अभी खिला पिला के तो वाले, अभी चेहरा दे खुश कर, मरते समय जो माँ बाप औलाद को दुआ दे के जाता है, आका फरमाते वो दुआ 100% कबूल हो। इसलिए मौलाना से दुआ बाद में करा, पहले माँ बाप से करा, पीर साहब से घर में बाद में घुसा, पहले माँ बाप को घुसा। बिल्डिंग बनाया है, बल पीर साहब को उद्घाटन करेंगे, अरे सबसे बड़े माँ बाप है, उनको खिला दो, उसी घर में 3 दिन सुला दो, उद्घाटन हो जाएगा। होता है ना, नया घर मकान, अरे बाप 1.5 घंटा बोल दिया, कितना बोले, इससे ज्यादा बोलिएगा मोबाइल पटे के चूर देंगे, टाइम 10 आप लोग फंस जाइएगा। 1.5 घंटा नहीं 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 भैया, पहली बार में इतना बोल दो कि एकदम यो बार नहीं आएंगे। मेरी तकरीर यूट्यूब में बहुत है, सास पर ससुर पर कौन है, गौसे आजम पर अभी वो तकरीर आई है, गरीब नवाज पर, करबला पर तो बहुत शानदार तकरीर है। मेरी तकरीर हंसने वाली नहीं होती, रोने वाली होती है, कभी दिल से सुनना तकरीर मेरी रात की तारीकी में। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, खतीब सिद्दीक हसन झारखंडी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए खुदा
खुदा के वास्ते हलाल कमाना, बच्चों को चटाई में सुलाना, झोपड़ी में रखना, लेकिन हलाल का लुकमा खिलाना। अल्लाह ने तुझको माँ के पेट में रखा था 9 महीना, अल्लाह ने मुंह से नहीं खिलाया था, नाभि से 9 महीना दे करके जिंदा रखा था। क्योंकि खून जो 9 महीना जो औरतों का बंद हो जाता है ना, उसी खून और बच्चों का ग़िज़ा बनता है, वही खून बच्चों का ग़िज़ा बनता है। अल्लाह ने कहा तुमको तुम्हारी माँ के पेट में तुम्हारा मुंह पाक रखेंगे, तुमको नाभि से वो नापाक खून जो होता है ना, फासिद खून, वो तुमको मुंह से अल्लाह ने नहीं दिया, नाभि से देके जिंदा रखा। और आज इस मुंह से तुम हराम खाते हो, जुआ का पैसा, लॉटरी पैसा, शक्ति नहीं लॉटरी खेलते हो, शर्म आया नहीं है? लॉटरी बड़ा आदमी बनोगे, कूद जाओ बड़ा कर में, खत्म। लॉटरी कमाने की शक्ति नहीं, हाथ में बाजू में कुवत नहीं है, लॉटरी खेलता, लॉटरी जुआ है, लॉटरी का दूसरा नाम जुआ है। आजकल मुसलमान कमाना धमाना छोड़ दिया, 100 टका में बड़ा आदमी बनेगा। अरे बाप, लॉटरी भी जुआ है, लॉटरी का पैसा बच्चों को खिलाओगे, जहर पैदा होगा। गुलाम गौस नहीं होगा, गुलाम पबजी फ्री फायर होगा, गुलाम हुसैन नहीं होगा, गुलाम डीजे पैदा होगा, गुलाम अली नहीं होगा, गुलाम बोतल होगा। क्या हो गया? 1:30 बजे रात तक गलियां में देखने लगा, कौन सब 12 साल 14 साल का लड़का, सब के हाथ में मोबाइल है, वहाँ 10 गो, वहाँ 3 गो, वहाँ 4 गो, पिढ़ा में, गली में, चौक में, मोड़ में, दुकान में, गुंटी में, फ्री फायर पबजी, मर 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 मर, पूरा रात मारे मरी, पूरा गांव का कुकुर सुत गया, ये लोग नहीं सुतता है। 11-12 बजे रात तक लड़कों सब जागल रहता है, पूरा गांव का कुकुर सुत गया, ये लोग जागल है। जहां जहां कुकुर सुतता था, बैठता था, वहीं लड़का सब बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुर सोचता है ये कुकुर कहां से आया, ये कुकुर कहां से आया? तुम घर में घुस रहे, हमको बैठने दे रहे, तुम यहाँ खेलेगा, हम कहाँ बैठेंगे? तुम मेरे खानदान में काहे घुस रहे, तुम अपने खानदान में घुसो। मोहल्ला कुकुर भी पनाह मांगता है कुकुर से। तौबा कर, औलादों को पढ़ो। तेरा बेटा रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी लेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के मदरसे में जाएगा, इमाम के पास बैठेगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा। तेरा बेटा ज़बान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। ज्यादा सुनना हो तकरीर, यूट्यूब चला जा। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना, 2-3 आदमी खड़ा हो गया, बोला हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब जरूर भाड़ा कते लगता, कते कौन गाँव लागो यूट्यूब, नदिया ऊपर लगो नहीं भाड़ा। हमारे नहीं, मोबाइल में झारखंडी मौला लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी बाबा लिखना, 99 39 10 35 35 से मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप इसमें चलता है। इसमें पूरी तकरीरें जो यूट्यूब में झारखंडी बाबा चैनल देखो, न्यूज़ सुन्नी और झारखंडी बाबा दोनों चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी तकरीर आज कल परसों की एक तकरीर है, मेरी तकरीर डेली आती है मोबाइल पर, कल भी तकरीर इसमें आएगी, परसों भी आएगी। 99 39 10 35 35 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसको याद कर लीजिएगा। जरूरत हो तो फोन कीजिएगा, बगैर जरूरत नहीं। मौलाना साहब राती तकरीर कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा आपने सुना, अल्लाह का करम है। साहिब खानाने का जलसा, सोचा होगा उर्मा में जलसा कीजिएगा तो इसको जलसा होने वाला है ना, देख लीजिएगा मजमा कितना कितनी देर रहेगा। अल्लाह का करम है। अभी मैं जहाँ भी जाता हूँ, बड़े बड़े खुतबा जो अपने आप को कहता है 35-40 हजार वाला ने, कहता झारखंडी आया है, उनके बाद हम नहीं बोलेंगे, उनसे पहले बोले। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। माशाअल्लाह भी कटिहार, बंगाल, बिहार, पूर्णिया, उड़ीसा, अभी मैं कई तारीख को भी रायपुर छत्तीसगढ़ है ना जा रहा हूँ। अल्लाह का करम, मैं ज्यादा दूर का नहीं, मैं जामताड़ा जिला का रहने वाला हूँ। कहाँ? जामताड़ा जिला। इधर से निरसा होते जाइएगा ना, पंडरा होते पास कीजिएगा, शामपुर घाट से जामताड़ा फौरन घुसिएगा, चलना घाट है, बहुत सारे घाट है इधर से, है ना, तो इधर से हम चले जाइएगा। कोई ज्यादा दूर का मैं नहीं हूँ, मैं जामताड़ा जिला विद्यासागर कर्मा टांड का रहने वाला। मेरा नाम मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी उर्फ बाबा, झारखंडी बाबा। लोग बाबा सुन के सोचता है यार अल्लाह कौन बाबा लगा, जलवा से बाबा के। हम लोग वो बाबा में से नहीं है, ये बाबा कोई प्रेम से कह दिया, हम बाबा नहीं है, लेकिन लोग बाबा कह देता। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है माशाअल्लाह। फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। अल्लाह ताला इस जलसे को
अभी कोई तो शराफत नूरी साहब फोन कर दिए, साहिब खाना से डायरेक्ट बात हो गई। मुझको ऐसा नहीं कि, और आप लोग ये काम कीजिएगा, आलिम उलमा के अपने इलाके मोहल्ले वाले उलमा की कदर कीजिएगा। झारखंडी आपके माँ बाप के जनाजे में नहीं आएगा, सुन लीजिए, मौका मिला तो आ जाएंगे, लेकिन ये इलाके के उलमा शायर मुखरे आपके माँ बाप के जनाजे में आएंगे। इसलिए मिलाद जलसों में जब ख्याल करोगे तो ये आलिम उलमा भी ख्याल करना, मिलाद करोगे तो इन लोगों को नजराना भी सही से देना। 150 राख ने मौलाना साहब तो सूत, इमाम साहब टुकुर टुकुर धार में सुतल होता तो सूत ने फातिहा करने घर बुलाएगा 5 उठा। एगो घर में एगो इमाम घुसा, देखा कि शीरनी रखल है, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। घर वाला बोला इमाम साहब घुसा, ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ देने की बात हो। इमाम साहब बोला कि 5 टका रात भर बेसरब उनकी करो तो घर है, कहने मतलब है 5 टका देगा पूरा खानदान को बख्शवाएगा। होता ना, अल्लाह करम है कि इमाम को भी दिया करो, कम से कम फातिहा करवाते तो 150 दे दिया कर। नहीं देता अगर बिस्ते क्या है ना, गिदर के दौड़ा दो तो कम दौड़ तो खुचरा करी दौड़, उधर दौड़ा है तो फातिहा पढ़ रहा है। अगर गिदर गिर के हाथ भांग तो फायदा बोलो 10 टका इमाम दे दो। इसलिए फातिहा कराना ख्याल रखना, और मुर्गी जबा कराना सिस्टम अपने घर में खुद कीजिए। ये मौलाना मौलवी ठिकाने नहीं आपकी मुर्गी जबा करने का। मुर्गी पोल्ट्री फोन करेगा, मौलवी साहब कहाँ, अगर नहीं चला गया सारा मौलवी कहाँ मर लो रे, साला मौलवी कहाँ मर कि तोर घर है मुर्दो। अजब हाल है जी मुर्गी ने। फिर कभी आएंगे इंशाल्लाह पूरा मजमा दिल से आत्मा से हृदय से कल्ब से जिगर से प्रेम से एकता समानता समता मानवता दिल किया था गहराई में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।